आज हम बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 1 में 7 मार्च को पहले शिफ्ट में किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे गए थे। कौन कौन से प्रश्न आज पूछे गए हैं उन प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इसका सही उत्तर है प्रतिवर्ती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। तो इसका उत्तर है सामाजिक संचरण। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। तो ये लागू नहीं होता 14 से लेकर 18 वर्ष की आयु के बच्चों में। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो भौतिक विश्व के साथ अनुभव। अगला प्रश्न है, छात्र का वह सोपान जबकि यह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है, तो इसको कहते हैं किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है। तो इसका उत्तर है 1900 ईस्वी। अगला प्रश्न है, एक बच्चा कहता है धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं, वह कौन सी समझ को प्रदर्शित करता है। तो इसको कहते हैं कार्यकरण। अगला प्रश्न है, जो दूर की बात सोचता है वह क्या कहलाता है, दूरदर्शी। माल गोदाम में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो संबंध कारक। क वर्ण किसके योग से बना है, क जमा अ। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, आव। पुरोहित में उपसर्ग है पुरह। फिर आगे है कि आपको यहाँ पे इंग्लिश में जो सबसे अलग है उसको चूज करना है। द चेयरमैन आई इज ill and we will have to meet the meeting for a few days। तो इसका यहाँ पे जो करेक्ट मीनिंग आएगा वो है पुट ऑफ। अब इसके बाद यहाँ फिलिप्स में भरना है, द कैट एंड द डॉग हैव अ डैश एनिमी इन द रैट। तो कॉमन। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका उत्तर है नील नदी। अगला प्रश्न है, किस बैंक को भारत का बैंकर्स बैंक कहा जाता है। तो वो है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है। तो इसका उत्तर है गुजरात। अगला प्रश्न है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। तो वह अटलांटिक और प्रशांत महासागर। तो ये वो प्रश्न थे जो आज के शिफ्ट में पूछे गए थे, और जो प्रश्न आपको याद हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उनको भी आपके सामने रख सकूँ।